Hi everyone, I welcome you all to our channel and today is 21st of January, 21st day of 21st year of the 21st century. So I thought कि आज finally video start ही कर देती हूँ and really sorry for not uploading video on a regular basis. तो I hope अभी भी मतलब देखते हैं कितना स्टार्ट ही करते हैं, बोलने की हैबिट भी थोड़ा चली गई है तो कोई मिस्टेक होती है तो सॉरी फॉर दैट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली जो न्यूज़ है, नेक्स्ट मीटिंग विद फार्मर्स टुमारो, सेंटर ब्लिंक्स लेट अस कीप लॉज ऑन होल्ड फॉर 18 मंथ्स फ्रॉम जॉइंट पैनल. तो अभी क्या हुआ है कि जो फार्म्स प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उस बीच में एक कमिटी फॉर्म की गई है एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है कमिटी एक्सपर्ट्स की. और ये मतलब फार्मर्स को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कमिटीज़, क्योंकि उनका ये कहना है कि फार्मर्स जो कमिटी होती हैं फॉर्म होती हैं तो वो हर चीज़ को डिले ही करती हैं, तो इस वजह से इसका कोई नहीं है. तो यहाँ पे एक और आगे एक आर्टिकल आया है कि इसमें रिक्यूज़ल भी किया है इस कमेटी में जो एक मेंबर थे, ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे. तो यहाँ पे ये बोला है कि फार्मर्स ने पहली बार कोई ऑफ़र जो है रिजेक्ट नहीं किया है और वो डिस्कस करने को रेडी हैं. नेक्स्ट न्यूज़, अमेरिका अफ्रेश. तो यहाँ पे जो बाइडेन है 46th ऑफ प्रेजिडेंट, ये इन्होंने शपथ ले ली है. 46th ऑफ प्रेजिडेंट ही बिकेम यस्टरडे एंड 78 ईयर ओल्ड हैं. सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है. और ये कमला हैरिस हैं. तो कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट बनी है, अफ्रीकन ओरिजिन की ये हैं और फर्स्ट लेडी ये वाइस प्रेसिडेंट बनी है ऑफ द यूएसए. वी मस्ट एंड दिस अनसिविल वॉर, वी मस्ट रिजेक्ट द कल्चर इन विच फैक्ट्स देमसेल्व्स आर मैनिपुलेटेड एंड इवन मैन्युफैक्चर्ड. तो ये जोसेफ आर बिडेन जूनियर जो प्रेसिडेंट हैं उनकी इनॉग्रल स्पीच ये है और कमला हैरिस की भी है, ठीक है. तो ये सब है. और नेक्स्ट न्यूज़ है, टू स्नाइप्ड सीन्स इन तांडव मार्क गवर्नमेंट्स एंट्री इनटू ओटीटी स्पेसेस. तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको पता है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं पहले वहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट मतलब ज़्यादा नहीं देखती थी, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दिया गया है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मतलब जैसे अमेजन प्राइम आप देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, हॉटस्टार देखते हैं, तो ये 3 तो लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म है. तो इन्होंने इस चीज़ पे कुछ नहीं कहा है. अब तांडव जो मूवी है तो ये अमेज़न प्राइम पे ये कास्ट की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे मेनली यूपी में लखनऊ में एफआईआर फाइल की गई. इसके अलावा सेवरल अदर प्लेसेस लाइक मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पे भी फाइल की गई थी एफआईआर. तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स है तो उनको हर्ट कर रही है पर्टिकुलर कम्युनिटी के. एंड उसके बाद जो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है सिंस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो नवंबर 11 2020 से देखना स्टार्ट किया. इससे पहले नो मिनिस्ट्री हैड डायरेक्ट ओवरसाइट ओवर देम, ठीक है. तो अभी अमेजोन प्राइम को और जो इनके शो मेकर हैं तो उनको मतलब समन किया है आईएनबी मिनिस्ट्री ने, ठीक है. तो इससे रिगार्डिंग है, तो ये मतलब उसको एडिट कर देंगे और फिर कास्ट करेंगे नेटफ्लिक्स. तांडव, हाँ, तो इसके लिए ये चीज़ भी बोली गई है कि बिफोर इट ब्रॉट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अंडर इट्स परव्यू, द गवर्नमेंट हैड आस्क्ड देम टू कम अप विद अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड कोड, कि आप एक खुद की एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एक बनाए, कोड बनाए. और ये भी सजेस्ट किया गया कि बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड प्रपोज डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल. तो इसको अभी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिला है, क्योंकि मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये जो बॉडी है अभी ये थोड़ा सा कमी है इनमें इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की, एंड डेंट हैव, इसमें कोई भी वेल डिफाइंड कोड ऑफ एथिक्स नहीं है. और ये अगर जो कोई प्रोहिबिटेड कंटेंट होता है उसको क्लियरली इनिशिएट नहीं करते हैं, है ना. तो इस वजह से कुछ एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए. और यहाँ पे यूके ने हमको, आपको पता है कि इनवाइट किया था G7, है ना. बोरिस जॉनसन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, तो उन्होंने G7 कंट्रीज़ वहाँ पे मीटिंग होगी, तो उसमें हमें क्या बोला है कि यहाँ पे आइएगा आप, ठीक है. और पहले रिपब्लिक डे पे हमने उन्हें बुलाया था, बट ड्यू टू कोविड पैंडमिक का जो वहाँ पे न्यूज़ ट्रेन आया है तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे. तो इस बार मतलब कोई, हम देखते हैं क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के नाम से कोई रोड बनेगी, एंड्रयूसगंज टू इंदिरा कैंप उसको नेम किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत मार्ग, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे. देन पार्लियामेंट वर्क ऑन गांधी स्टैचू मूव टेम्परली. तो ये मेडिटेशन पोज में ये बैठे हैं, गांधी जी बैठे हैं और
16 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू महात्मा गांधी सिटिंग क्रॉस लेग्स इन अ मोमेंट ऑफ मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन की पोज से इनको गेट 3 पे शिफ्ट किया गया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट का ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बाद में बोला जा रहा है कि इट विल रिटर्न टू अ प्रोमिनेंट लोकेशन। तो मेन यहाँ पे हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो स्कल्प्टेड बाय राम सुतर, ठीक है। राम सुतर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि राम सुतर ने जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उनके आर्किटेक्ट भी राम सुतर ही रहे हैं, ठीक है। तो 1993 में, और इवन जो पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे जो जैसे भगत सिंह हैं, छत्रपति शिवाजी, रंजीत सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तो इनके भी काफ़ी सारे जो फिगर्स हैं तो वो राम सुतर के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। और उस टाइम पे किसकी सरकार थी, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और अभी ये जो है बाद में शिफ्ट किया जाएगा। एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी को क्या बोला जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू, ठीक है। तो ये भी स्कल्प्ट किया गया है सुतर, राम सुतर के ही द्वारा। सरदार पटेल का ये स्टैचू है गुजरात में। और जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कंपटीशन, ठीक है, कि गांधी को ऐसे सिटिंग पोजीशन में ऐसे बनाना है 1984 में, और ये बना है फिर। तो 2.5 फीट मॉडल ऑफ द स्टैचू इनिशियली विच वॉज पुट ऑन डिस्प्ले बाय द CPWD। द नेक्स्ट न्यूज़, 10% ऑफ डेली चिल्ड्रंस बिटवीन 6 and 17 आउट ऑफ स्कूल्स। तो यहाँ पे एक सर्वे है, जो सर्वे था ये कब से कब तक का था, नवंबर 2018 टू नवंबर 2019, और ये कंप्लीट हुआ नवंबर 2020 में। तो इसमें क्या बोला गया है कि ऑलमोस्ट जो 10% ऑफ चिल्ड्रन हैं जिनकी एज 6 to 17 है, इन्होंने या तो ड्रॉप आउट कर लिया है, दे ड्रॉप्ड आउट, और या फिर डिसकंटिन्यू कर लिया है, या फिर इन्होंने नेवर अटेंडेड, कभी भी स्कूल अटेंड नहीं किया है। और मोस्ट ऑफ द देम रिपोर्टेडली ऑन अकाउंट ऑफ फिनेंशियल स्ट्रेन। मेनली किस वजह से, क्या जो मेजर रीज़न है, तो वो है वित्तीय सुविधाओं का कम होना, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये हुआ है। और नहीं, ऑन 20 मतलब इसमें क्या बोला गया है कि 90,000 से ज़्यादा तो ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जो स्कूल गए ही नहीं बच्चे, है ना। एंड अंडर समग्र शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल ट्रेस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एवरी ईयर एंड ट्राई टू इनरोल देम इन स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर विच वर्क्स टू प्रिपेयर देम फॉर एंट्री इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल, ठीक है। तो ये आप फैक्ट्स आप देख सकते हो, सारे फैक्ट्स यहाँ पे हैं सामने कि कितने बच्चे गए थे, कितने बच्चे नहीं गए, और कितनों ने कभी भी स्कूल अटेंड नहीं किया। 90.24% चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल, 5.80% नॉट अटेंडिंग स्कूल बट अटेंडेड बिफोर, और 3.97% चिल्ड्रन हु नेवर अटेंडेड स्कूल, ठीक है। इलिटरेट जो अगर हम बताएं स्टेटस, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनका, तो वो 1.51% है, 11 से 14 साल की लड़कियां। एंड लिटरेट बट बिलो प्राइमरी तो 12.15%। तो बाकी ये देख सकते हैं आप, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रन इज 0 to 6, जो आंगनवाड़ी सेंटर है तो वहाँ पे कितने अटेंड कर रहे हैं, 44.6% अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 11 to 13 ईयर्स जो है 18.92%। तो काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट एंड रिवाइज द फैक्ट्स। ये एक्यूज्ड, ये दिख रहा है, ये PPT किट पहन के, ही इज रॉबिंग द ज्वेलरी शॉप, है ना, साउथ ईस्ट दिल्ली में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। रोहतक फार्मर स्किल्स हिमसेल्फ इन टिकरी, 5th सुसाइड एट प्रोटेस्ट। तो फार्मर्स 5th सुसाइड था ये बाय फार्मर। यहाँ पे जो JP नड्डा है, तो ये कौन है, BJP के प्रेसिडेंट, तो इनका 1 साल पूरा हो गया, तो तब ये यहाँ पे स्पीच दे रहे थे। मतलब बेसिकली मैं आपको न्यूज़ बता रही हूँ कि क्या क्या चल रहा है ना, और बाकी एग्जाम स्पेसिफिक से तो हम पढ़ते ही हैं। ये था सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल ऑन फार्म लॉज इश्यूज। तो ये आउट ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द कमिटी फॉर्म, जो जनवरी 12 को फॉर्म की गई थी कमेटी, एक ने ऑप्ट आउट कर लिया इससे, ठीक है। भूपेंद्र सिंह मान, ये BKU के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेटर कमेटी, इन्होंने रिक्यूज्ड किया है फ्रॉम द पैनल ऑन जनवरी 14। जो दूसरे मेंबर हैं कमेटी के, शिकतकारी संगठन प्रेसिडेंट हैं अनिल घनवत, एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट प्रमोद कुमार जोशी एंड अशोक गुलाटी, ठीक है। तो ये सारे हैं। आगे देखते हैं फार्म लॉ पे क्या
ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। देन कीपिंग बिहू, तो बिहू कहाँ का है यहाँ पे, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि सीबीएसई एग्ज़ाम की डेट जो फेस्टिवल है और इलेक्शंस हैं तो वो बिहू को देखते हुए आगे ध्यान में रखे जाएंगे। तो रोंगाली बिहू इज़ अ फेस्टिवल फ्रॉम असम, ठीक है, तो असम का ये फेस्टिवल है। देन लाइसेंस वॉच स्कूल लेसन्स हाउ तमिलनाडु टर्न्ड अ कॉर्नर ऑन एक्सीडेंट। तो तमिलनाडु मतलब इतना ज़्यादा टॉप क्यों किया हुआ है उसने रोड सेफ्टी को लेके, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारे मेजर लिए हैं। जैसे जो टू व्हीलर चलाते हैं लोग, तो उसके लिए एक अलग से अवेयरनेस लेसन तैयार किया है टू व्हीलर्स राइडर्स के लिए जो विदाउट हेलमेट चलाते हैं मेनली, ठीक है, जो नियरेस्ट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें की हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के पास 2 करोड़ ड्राइवर लाइसेंस हैं, 3 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, और वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन इंडिया अगर बोला जाए किसके पास है, तमिलनाडु के पास है, 66,000 किलोमीटर का है। और 2016 में तमिलनाडु ने टॉप किया था कंट्री में इन टोटल एक्सीडेंट विद ओवर 70,000 केसेस, सीइंग ओवर 17,000 डेथ्स। इन 2020 एक्सीडेंट डाउन टू अराउंड 40,000, फर्टिलिटीज टू लिटिल ओवर 7,000, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उन्होंने किए हैं। फ्रॉम एनुअल ग्रीवियस इंजरीज 82,000 ऑड, ठीक है, तो स्टेट का है ये फैक्ट वाइज। देन वैक्सीन लैंड्स इन भूटान, तो हम काफ़ी सारे एक न्यू टर्मोलॉजी, अब हम अपने जो आईआर है तो उसमें एक न्यू टर्मोलॉजी उभर के आई है, ठीक है, हमने काफ़ी सारी डिप्लोमेसीज देखी हैं, अब एक और न्यू डिप्लोमेसी आई है सामने जिसको हम वैक्सीन डिप्लोमेसी कह सकते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में इंडिया काफ़ी तरक्की कर रहा है क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड जो वैक्सीन्स हैं कोविशील्ड, तो ये सारी वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है फ्रॉम द वेरियस नेबरहुड कंट्रीज, तो अभी भूटान को भी गई है, ठीक है। फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ मेड इन इंडिया वैक्सीन 1,50,000 कोविशील्ड डोजेज बीइंग डिलीवर्ड बाय एन आईएफ प्लेन टू पैरो एयरपोर्ट। तो पैरो एयरपोर्ट अगर आएगा तो ये कहाँ का है, भूटान का है। और वैक्सीन मैत्री बिगिंस, ठीक है, हम इसको मैक्सी वैक्सीन मैत्री बोल रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी ये हमारा आ सकता है। इसके अलावा जैसे भूटान के अलावा काफ़ी और कंट्री है जैसे सेशल्स है, इन सबको भी मिल गई है। बाकी अभी अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको अप्रूवल मिलना बाकी है। और पाकिस्तान को हम ऐसे डायरेक्टली डिलीवर नहीं कर रहे हैं, उनका एक मतलब जैसे कोविन है तो कुछ अलायंस के थ्रू या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी जो थर्ड कंट्री है उनके थ्रू उनको वैक्सीन मिल सकती है ना। इस पर एक अच्छा एडिटोरियल भी आया हुआ है। कर्नाटका मोस्ट इनोवेटिव मेजर स्टेट नीति इंडेक्स, तो कर्नाटका ने टॉप किया है। दीज रैंकिंग्स वर पार्ट ऑफ नीति आयोग इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020 रिलीज बाय द वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। तो अब इसको जो ये इनोवेशन इंडेक्स है, मतलब पहले आपको बेसिक कंसेप्ट समझने होंगे कि क्या फ़ायदा है इनोवेशन इंडेक्स का पढ़ने का। कर्नाटका ने टॉप किया है तो क्या इससे मतलब जितना ज़्यादा देखो हमारी रैंकिंग इनोवेशन इंडेक्स में इम्प्रूव होगी उतना ज़्यादा हम क्या होंगे, मतलब वी विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो रही है। किस सेगमेंट में, मेनली अगर एजुकेशन सेगमेंट में देखें, रिसर्च में, आर&डी में, पीएचडी स्टूडेंट्स में, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं चीज़ों पे क्या किया गया था, सर्वे किया गया था, नंबर ऑफ़ पीएचडी स्टूडेंट कितने हैं और जो इंजीनियर और टेक्नोलॉजी में कितने मतलब इनरोलमेंट हुए हैं, और जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके कितने नंबर हैं, कितना हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है आर&डी में, एफडीआई इनफ्लोस कितना है, नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट कितना है। तो इन सारे पैरामीटर्स पे ये नीति इंडेक्स निकाली जाती है, इनोवेटिव नीति इंडेक्स। अब 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, वो 3 स्टेट कौन से हैं, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पे होते हैं आपके मेजर स्टेट्स, देन यूटीज एंड देन हिल एंड नॉर्थ स्टेट, ठीक है। तो अगर हम मेजर स्टेट की बात करें तो कर्नाटक ने टॉप किया और बिहार इसमें लास्ट में आया है। यूटीज़ की बात करें तो दिल्ली ने टॉप किया है और लक्षद्वीप इसमें लोअर रैंक पे है। और अगर हिमालयन स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने इसमें टॉप किया है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट था जानना। एंड द एक्सरसाइज वर इनिशिएटेड इन 2019 एंड इज वन लाइन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विच रैंक्स कंट्रीज एनुअली, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट। 2015 की बात करें तो इंडिया की रैंक थी 81 अमंग 141 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। बाय 2020 इट रैंक 48 अमंग 131 कंट्रीज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी काफ़ी कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं तो वी विल बी डिस्कसिंग देम, ठीक है, लेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।